हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 13 जो आपकी चैप्टर 12 आ रहा है नई बुक में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.1 जो कि अब 12.1 है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसने कहा है कि अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ द रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन द हेमिस्फेयर। एक कॉन किसके ऊपर है माउंटेड? हेमिस्फेयर के ऊपर, और उसका रेडियस क्या है? सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, पूरी हाइट यानी कि कॉन और हेमिस्फेयर मिलाकर कितनी हाइट हो रही है? 15.5। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जो टॉय है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि ये टॉय जो दे रखा है वो कैसे दे रखा है। एक तो उसका हेमिस्फेयर दे रखा है और हेमिस्फेयर के ऊपर ऐसे कॉन दे रखा है, और ये पूरी हाइट जो दे रखी है टॉय की वो कितनी दे रखी है? 15.5। अब रेडियस जो है दोनों का सेम दे रखा है 3.5। अब 3.5 हेमिस्फेयर का क्या होता है? जो रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। तो अगर मैं इसमें से पूरी हाइट में से हेमिस्फेयर निकाल दूँ, ये रेडियस निकाल दूँ या इसकी ये हाइट निकाल दूँ, तो मुझे क्या कॉइन की हाइट मिल जाएगी। अब हमें जो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। आर इजिकल्स टू हमें दे रखा है 3.5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5, पॉइंट हटा के 10, 5 7 द 35 और 5 2 द 10, यानी कि 7/2 भी है और 3.5 भी है। जो इजी लगे वो लिखा जा सकता है। इसके अलावा टोटल हाइट दे रखी है, तो टोटल हाइट जो दे रखी है, टोटल हाइट ऑफ टॉय जो दे रखी है वो दे रखी है 15.5। अब क्योंकि मुझे हेमिस्फेयर की मालूम है लेकिन कॉन की मुझे नहीं मालूम है, अब हमसे निकलवा रहा है कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम हाइट ऑफ कॉन निकाल लेते हैं यहाँ से। हाइट ऑफ कॉन इजिकल्स टू टोटल हाइट माइनस में सरफेस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर या रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, कुछ भी लिख सकते हो। हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, तो टोटल हाइट हमें कितनी दे रखी है? 15.5, और हेमिस्फेयर का हमारा रेडियस कितना है? 3.5, तो हमारा आ गया 12। अब जब हम फॉर्मूला लिखते हैं कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स जो है या टॉय जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? कॉन और प्लस हेमिस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। आर हमारे पास आएगा प्लस में πrl। कौन का क्या होता है? πrl, लेकिन एल नहीं है हमारे पास। अब क्योंकि हमारे पास क्या है? एच भी है और हमारे पास आर भी है, तो यहाँ से हम सबसे पहले एल निकाल लेंगे। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में h² प्लस में r²। अब h हमें कितना दे रखा, निकाला है हमने 12 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में r मैंने कहा था 3.5 भी लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 7/2 लिख रही हूँ। 7/2 का स्क्वायर। एल क्या निकाल रहे हैं हम? स्लेंट हाइट एल निकाल रहे हैं इजिकल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 हो जाता है, प्लस में 49 और अपॉन में 4 आ गया, अंडर रूट कर देते हैं इजिकल्स टू में। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो और 4, ये एलसीएम आ गया। तो 1 4 द 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 4 द 16, 4 4 द 16 और 17 हो गया, और 4 4 ये 5 7 6 आ गया, प्लस में 49। 1 से इसकी डिवाइड करी तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा 49 ही आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 6 to 5 हो जाएगा, और अपॉन में 4। 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है? क्योंकि अंडर रूट अगर हटानी है तो स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर 6 to 5 किसका होता है? 25 का होता है, और 4 का होता है 2 का स्क्वायर, और इससे ये हमारे अंडर रूट यानी एल जो हमारा निकल आया 25/2। स्लेंट हाइट हमारी कितनी निकली आई? 25/2। बस अब हमें क्या करना है? जो हमारा फार्मूला है उसके अंदर हमें ये वैल्यू रख देनी है। यहाँ ये लाइन कर देते ताकि मिलाने दोनों चीज़ें। 2πr, 2 इंटू में 22/7, आर कितना है हमें? 3.5 इंटू में 3.5। देखो ऐसे इसमें कॉमन ले लेते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। 2πr² प्लस में πrl,
तो क्योंकि हमारे पाई और पाई ये सेम होगा और यहाँ पर आर भी दोनों का सेम है, तो हम यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा 2r और यहाँ पर कितना बचा l। ये आसान हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। 22/7 आर हमारा कितना है 3.5, 7/2 भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर 3.5 लिख रही हूँ, 7/2 भी लिख सकते हो, 3.5 भी लिख सकते हो। 2 इंटू में 3.5 और प्लस में एल अभी हमने निकाला है 25/2। समझ में आया? मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है। पाई दोनों में था, सेम था, आर दोनों का सेम था, तो हमने यहाँ पर क्या करा, कॉमन ले लिया। 7 5 द 35। अब 22 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 to the 10, 5 to the 10 और 1 11 और एक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। इन दोनों का मल्टीपल कर दो। 35 टू द कितने होते हैं 70 होता है और एक के बाद हमारा पॉइंट लग गया प्लस 25/2 आ गया 11। और अब यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम ले लिया, 1 to the 2 और 2 7 the 14 प्लस में 25 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आना है। 11 प्लस कर लो, इंटू में 9 हो गया और 39/2 मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, 11 और 39 का। 11 और 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 to 9, 429 और /2। अब इसे कैंसिल कर दो। 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 2 5 the 10। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमारा कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में और मीटर में है तो मीटर में। ठीक है, तो हमें इसमें क्या देखना होगा कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। जो जो वैल्यू हमें गिवन दी हुई होती है पहले हम उसका यूज़ करा हमने h और r का, तो हमने यहाँ से स्लेंट हाइट निकाल दी क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल किसका, कौन का, हेमिस्फेयर का 2πr² होता है और दोनों को हमने प्लस करके हमने यहाँ पर पूरा टॉय का क्या निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया जो उसने हमसे पूछा था।